माफी दे, तो मैंने क्या गाली दे दी? करके भी तो बात कर सकते थे। मुफ्ती मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने कश्मीर के साथ, कश्मीर के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया, उन लोगों को इज्जत में नहीं दे सकता। अभी आप देख रहे हैं, अभी किसने लाया? भी इन्हीं लोगों ने लाया, भी इन्हीं लोगों ने लाया, भी इन्हीं लोगों ने लाया, भी इन्हीं लोगों ने, और जुल्म खत्म किया। सुन लीजिए, क्या कह देते हैं कि हंगामा, मेरी बात सुन लीजिए। जो 2014 का वक्त है, तारीख में क्या हुआ है मैं उसको सिर्फ पढ़ा हूँ। आपने तारीख लिखी, उसने तारीख लिखी, उसने तारीख लिखी, वो किताबें मैंने पढ़ी है। लेकिन जो 2014 में हुआ है वो मैंने आंखों से देखा है। उस दिन मैं खुद गवाह हूँ। मैं 2014 में एमएलए का कैंडिडेट था, मैंने चुनाव लड़ा है, और ये तमाशा मेरी आंखों ने देखा है। और मेरे नस्लों की बर्बादी लिखने वाले यही लोग थे। पीएसए फोटो सुन लीजिए, लाने वाले यही लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर को जागीर समझा है। और आज ये बेहतर एक ये सुने, ये चावल से सियासत शुरू हुई थी, चावल पे ही खत्म होगी। इंतजार कीजिए, मैं इसका जवाब दूंगा। कल का भी जो आपका बयान है भाजपा की, जो मैं ये कह रहा हूँ, आपको लेकर ये चावल से राजनीति शुरू हुई थी, चावल पे खत्म होगी, बन जाता है और हंगामा बर्पा हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए मैडम, इन लोगों को लगता है कि जम्मू कश्मीर में वही है राजा, हमें किसी राजा की जरूरत नहीं। चुभती ये है कि उनको सच सुनने की आदत। मैं तो मोदी के खिलाफ भी बोलता हूँ। सुन लीजिए, मोदी देश का रात को पीटती हैं। अरे वो मुहावरा था, कईयों की तो बीवी ही नहीं है। सुन लीजिए, आपको जवाब दिया, सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि एमएलएज को पता है जम्मू कश्मीर के अंदर धांधली है, आपको भी पता है। अरे सुन लीजिए ना, लेकिन एमएलए साहिबान उन लोगों के साथ खड़े नहीं हो पाते क्योंकि वो डरते हैं एलजी से। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ तो वो सीना ठोक के बोलते हैं हम एमएलए हैं। वो चाहते तो जम्मू कश्मीर के आवाम के काम होते, लेकिन नहीं करना चाहते, नहीं कर पाते, नहीं लड़ना चाहते। एलजी को कहाँ बोलेंगे, क्योंकि वो एलजी उनका बास है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अपने लोगों की बेहतरी के लिए करो। कल वो यूपी वाला जाएगा, तुम उसके साथ याराना रख के क्या करोगे? मुझे आज ये समझ नहीं आ रही है वहाँ पक्ष कौन है, विपक्ष कौन है। मैं आज बाहर बैठा, पर ये जो हंगामा अंदर हो रहा है, मैडम आज हाउस सुन लीजिए, आज हाउस की रीडिंग थी, मैं पीछे बैठा था, मुझे समझ ही नहीं आ रही है हो क्या रहा है, मैं किस फिरके के साथ खड़ा हो जाऊं, कहाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष कौन है, पक्ष कौन है, मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस बिल पे ये धांधली हो रही है, उस बिल के लिए इनको कोई सम्मान किसी को नहीं। ये अमीरों का ज़मीर बिकता है, गरीब अपनी मेहनत मजदूरी करता है। ये सिर्फ बिल्कुल तमाशा है जो भी हाउस के अंदर हो रहा है। कह रहे हैं कि तमाशा है, ड्रामा है। मेरा क्या डीएनए करेंगे? आपने कहा मेरा एमएलए को अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। वो ठीक है, जो भी बोला वो उनका अपना मर्जी, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं, हमें वो काम करना चाहिए। देखिए मैडम, मुझे मेरी एक बात सुन लीजिए, हमारा एक एक वक्त कीमती है, हमारा एक एक पल कीमती है। मैं वही कह रहा हूँ, इस हाउस के अंदर धांधली नहीं होनी चाहिए। आपने अपना वक्त क्या हासिल किया, आपने कल क्या हासिल आपने किया, आज मैंने क्या हासिल किया। अगर मैं कश्मीर से 12 बजे 1 बजे घर पहुंचा जम्मू के अंदर, इसलिए ताकि मैं हाउस के अंदर जाऊं और ये तमाशा देखूं। आपने क्या हासिल किया, जम्मू कश्मीर की आवाम ने क्या उम्मीद लगाई और हमने उसको फैक्ट को लेकर आपका स्टैंड किया। देखिए, इस वक़्त पे बात एक बार ही होनी चाहिए। अब पूरे दिन हंगामा नहीं कर सकते आप, पूरे दिन आप हंगामा नहीं। देखिए हाउस के अंदर ये गलती हुई है, स्पीकर ने एलो नहीं किया। मैंने स्पीकर साहब से बात की, यहाँ लोगों से बात की, मैंने कहा था स्पीकर साहब को एलो करना चाहिए था, डिस्कस होनी चाहिए थी आधा घंटा वक्फ बिल पे। बीजेपी वाले बोलते, हम लोग बोलते, एनसी वाले बोलते, कांग्रेस वाले बोलते, सारे बोलते, बात खत्म। अरे बात ही से बात होती है ना। अब दिन भर पूरे दिन आप